अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, इंटरसेप्ट की बात चल रही थी हमारी, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। उसमें दो मेथड सिखाई मैंने, दो मेथड से सॉल्व करके बताया फॉर्मूला। जैसे कि फर्स्ट क्या थी हमारी, ज्योमेट्रिक फॉर्मूला थी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, और दूसरे में हमने क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो अब कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि सर्कल जो दिया होता है, सर्कल का इक्वेशन अगर आपको दिया होगा तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको दोनों इंटरसेप्ट मिले ही मिले। कभी कभी हो सकता है कि एक्स इंटरसेप्ट अनडिफाइंड हो जाए, कभी कभी हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो जैसे मान लिया जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म अगर आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमने अभी निकाला। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा भाई, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, सॉरी, ठीक है। तो अब ये एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस सब का वैल्यू जो है वो मतलब उन, है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा है ना क्वांटिटी जी स्क्वायर माइनस सी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू एफ स्क्वायर माइनस सी के ऊपर। तो यहाँ पे हम केस बनाते हैं, केस नंबर 1, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। खाली मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करता हूँ, है ना, एक्स इंटरसेप्ट के बारे में लिख लेता हूँ, और जैसा एक्स इंटरसेप्ट में होगा एनालिसिस वैसा ही सेम टू सेम एनालिसिस। बस वहाँ पे वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पे एफ स्क्वायर माइनस सी के 3 केस बनेंगे, ठीक है। अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हुआ सो यहाँ पे ये रियल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट कुछ मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ केस ऐसा होगा, एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा मतलब डिस्टेंस मिला, ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे ऐसे होगा, एक्स इंटरसेप्ट मुझे मिलेगा। अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हुआ तो एक्स इंटरसेप्ट का मुझे वैल्यू मिलेगा, यानी कि आपका सर्कल एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा। सो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। आपका सर्कल जो है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। ये एनालिसिस उसी के जैसा है जैसे हमने क्वाड्रेटिक में 10th स्टैंडर्ड में भी किया था, 11th में भी आपने किया होगा, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उसमें फिर पैराबोला है ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक शेप होता है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है, ओके। अच्छा, वो तो क्वाड्रेटिक आपको पता है कि अपवर्ड फेजिंग भी बन सकता है या डाउनवर्ड फेजिंग भी बन सकता है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपका अपवर्ड फेजिंग बनेगा, पैराबोला अपवर्ड फेजिंग बनेगा। और उसमें अगर d का वैल्यू, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग रूट है। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या निकलता है कि आपका जो पैराबोला होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका जो पैराबोलिक कर्व बनेगा, पैराबोला जो बनेगा, फंक्शन का जो ग्राफ है ना, पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक शेप, ये हमें पता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल का। तो वो जो पैराबोला बनेगा एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये वही एनालिसिस है ना, इसी के जैसा सिमिलर एनालिसिस है। सर्कल, यहाँ पे सर्कल की बात है, सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, अगर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जो सर्कल होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो ही ऐसा होगा ना। जब आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ सर्कल का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, है ना। तो वो पॉइंट का खुद से डिस्टेंस 0 हो गया, ऐसा जियोमेट्रिकली मैं बोल सकता हूँ, है ना, कि अगर आपका एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 आ रहा है तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो सर्कल होगा, अगर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 है तो ऐसा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो टच करेगा इसलिए
एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। दोनों पॉइंट सेम लोकेट है ना, सेम जगह आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे ऐसे डिफरेंट पोजीशन पे आएंगे। दोनों पॉइंट का अगर पोजीशन सेम होगा तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी जीरो होगा। ठीक है, ये तो पता ही है। सो एक्स इंटरसेप्ट जीरो, तो ये इसका ग्राफिकल मीनिंग है। अच्छा, यही सेम चीज आप वाई इंटरसेप्ट के लिए बोल सकते हैं कि इफ एफ स्क्वायर, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ, इफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, तो आपको वाई इंटरसेप्ट मिलेगा और सर्कल कट्स द वाई एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। और इफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा और आपका सर्कल तब वाई एक्सिस को टच करेगा। और तीसरा पॉइंट, अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हुआ तो आपका एक्स इंटरसेप्ट अनडिफाइन हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, खाली एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड केस, इफ जी स्क्वायर माइनस सी उसका वैल्यू अगर लेस देन जीरो हुआ तो एक्स इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, डी एन ई, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस वाले केस में सर्कल ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही कट करेगा। जैसे हम पैराबोला में भी बोलते हैं, अगर पैराबोला में दूसरा केस क्या होता है, अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे उस वाले केस में। और ठीक है, तो आपका जैसे कि यहाँ पे जी स्क्वायर में ना, सेकंड केस यहाँ पे लिखा था ना, जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। और सेम ऐसा क्वाड्रेटिक में भी एनालिसिस था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर डी इक्वल टू जीरो है तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, आपको यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं हम खाली, तो आपका डी लेस देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो तो हो गया। तीसरा केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव है अगर, तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा कि जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को ना टच करे, टच भी नहीं करेगा या तो कट भी नहीं करेगा, है ना। जो पैराबोला नाइदर टच नॉर कट, यानी कि ऐसे हवा में रहेगा। तो सेम यहाँ पे रहेगा कि इसका एक्सेंट है ना, जैसे सर्कल में भी ऐसी है ना। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक जो चैप्टर था एल्जेब्रा का, उसमें ऐसे ये जो है ना, ये एल्जेब्रिकली हम बता रहे हैं इसको, है ना, कि वहाँ से मैं थोड़ा कोरिलेट कर रहा हूँ इसको क्वाड्रेटिक के साथ। तो जी स्क्वायर माइनस सी उसकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो एक्स इंटरसेप्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो आपका सर्कल ये वाले केस में एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, यानी कि सर्कल ऐसे अबाउ द एक्स एक्सिस हो सकता है या तो बिलो द एक्स एक्सिस हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो ये थोड़ा एनालिसिस हो गया हमारा। अब सेम ये जो तीन चीज़ें मैंने बोली है वो सेम टू सेम वाई इंटरसेप्ट के लिए भी होगी, वो आप खुद लिख लेना। मैं यहाँ पे फालतू का टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा एक छोटा सा इक्वेशन करा देता हूँ। ठीक है, ओके। उसमें वाई एक्सिस की बात आएगी, है ना, कि भाई एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वाई इंटरसेप्ट मुझे मिलेगा, और वाई इंटरसेप्ट मिलेगा इसलिए ज्योमेट्रिकली क्या होगा, सर्कल वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। और दूसरा केस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो हुआ तो आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, बस। और तीसरा केस समझ लो, तीसरा केस क्या होगा, ऐसे होगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, सिंपल है ना, कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, बस वहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा खाली। चलो क्वेश्चन, लेट सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट दूसरा और वाई इंटरसेप्ट इफ डिफाइंड। वाई इंटरसेप्ट इफ डिफाइंड मतलब दोनों में से जो भी डिफाइन हो रहा है तो इफ डिफाइंड। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे g कितना होगा, यहाँ पे इक्वेशन देखे, g कितना होगा, 2 होगा ना, 2g इज इक्वल टू 4, यानी g इज इक्वल टू 2। f कितना होगा,
2f इज इक्वल टू 10t यानी कि f इज इक्वल टू 10 होगा और c इज इक्वल टू तो 10 ही होगा। चलो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या चेक करेंगे, जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या आ रहा है सबसे पहले तो सबसे पहले तो वही चेक करेंगे कि x इंटरसेप्ट डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जी स्क्वायर माइनस सी, उसमें देखो ये g पुट करो 2 यानी कि 4 माइनस 10, बोलो -6 आ रहा है, सो लेस देन 0 है। अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे लिख दूँ मैं x इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, D&E बोल दिया। ठीक है, ये आंसर एक्स इंटरसेप्ट का हो गया। तो जरूरी नहीं ना हर एक दोनों, है ना, हर कोई सर्कल में आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों मिले, कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। ठीक है, दूसरा वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या लिखेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या लिख देंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो एफ स्क्वायर माइनस सी वो कैलकुलेट करेंगे, है ना, ऐसे ही नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ही आगे जाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी कर वाली। तो f मतलब यहाँ पे 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस 10 वो तो 90 आएगा, कोई बात नहीं, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट मुझे मिलेगा। तो उसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगी y इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 90 है तो 2 अंडर रूट 90 हो गया। ठीक है, इसको कुछ लिखना हो तो 45 टू जा या 9 10 जा, यस, तो 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 10 लिख सकते थोड़ा, अगर ये सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते। सो मुझे एक्स इंटरसेप्ट तो नहीं मिला ये सर्कल में, लेकिन वाई इंटरसेप्ट मुझे मिलेगा, वो क्या होगा 6 अंडर रूट 10। ठीक है, तो ये सर्कल का कुछ ऐसा लोकेशन होगा, देखो जैसे कि इसके सेंटर क्या है -2 -10, सेंटर के कोऑर्डिनेट -2 -10 है, तो ये सर्कल 4th क्वाड्रेंट में होगा एक तो, ठीक है, सॉरी 3rd क्वाड्रेंट में होगा, और ऐसे वाई एक्सिस को तो टच नहीं करेगा, ना ही कट करेगा, तो ऐसे बिलो एक्स एक्सिस होगा क्योंकि उसका सेंटर ऐसा है, इसलिए मैंने बोला ना कि एक्स सर्कल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करेगा कि आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है। तो 3rd क्वाड्रेंट में, इसलिए आपका सर्कल ऐसे 3rd क्वाड्रेंट में इधर आ जाएगा, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन लिख लिया। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और ये तो थोड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन था, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू if the circle x square plus y square plus 8 lambda x minus 6 mu y plus 6 mu y minus 5 is equal to 0 touches both the axis। क्या लिखा, touches both the axis, both the coordinate axis। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ये जो डेटा लिखा है उसको नोट करो और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके, वीडियो पॉज करके, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो आप लोग सॉल्यूशन। चलो सबसे मैं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा एक्स माइनस 6 म्यू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये लैम्बडा और ये म्यू अननोन है, वो हमें ढूंढने हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। अच्छा, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को, फर्स्ट केस सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ से क्या कंडीशन आएगी, जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। बोलो, ये अभी लिखा है हमने, ये अभी कहीं लिखाया था मैंने। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे ये प्लस कर देना, ओके कोई बात नहीं, ये प्लस कर देना आप। चलिए तो सी, अच्छा यहाँ पे जी एफ से निकाल देते, जी कितना आएगा 4 लैम्बडा, ओके, एफ कितना आएगा -3 म्यू और सी कितना आएगा +5।
तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये कंडीशन आएगी, एफ जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। जी स्क्वायर मतलब 16 लैम्बडा स्क्वायर, सी मतलब 5 यानी कि -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/16 ऐसा हो जाएगा। तो लैम्बडा कितना आएगा, प्लस और माइनस √5/16 यानी कि √5 प्लस माइनस √ और दोनों ही एप्लीकेबल है ना, क्योंकि उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि इसमें आगे चल के अभी ये सर्कल का इक्वेशन बचेगा कि नहीं, उसके लिए तो वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आएगा नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, तो वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे लैम्बडा तो मिल गया। सेकेंड, सर्कल वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, सर्कल टचिज वाई एक्सिस, तो उसकी वजह से क्या आएगा कंडीशन, एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। एफ कितना है यहाँ पे देखो, एफ कितना है -3 म्यू, मतलब 9 म्यू स्क्वायर, 9 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0, यानी कि म्यू कितना आ जाएगा आपका, प्लस और माइनस √5/3। अच्छा, आप लैम्बडा प्लस माइनस कुछ भी लो, दोनों ही एप्लीकेबल है। अल्टीमेटली आप तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे फिर, कि वही ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, तो भी तो सर्कल बचेगा हमारा, है ना। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 आया तो लैम्बडा भी ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस लैम्बडा की भी वैल्यू 2 हो सकती है, प्लस माइनस √5/4, और म्यू की भी वैल्यू दोनों रख सकते हैं। तो बस अब कुछ नहीं है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। जी स्क्वायर कितना होगा, 16 लैम्बडा स्क्वायर, 16 लैम्बडा स्क्वायर कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और एफ स्क्वायर मतलब 9 म्यू स्क्वायर, 9 म्यू स्क्वायर, और सी मतलब 5। 16 लैम्बडा स्क्वायर यहाँ से ही दिख रहा है, देखो 16 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 5, और 9 म्यू स्क्वायर वो भी 5 होगा। सो 5 + 5 - 5, तो ग्रेटर देन 0 ही है ना, 5 कैंसिल, तो ठीक है, दोनों ही एप्लीकेबल है। तो ये लैम्बडा बराबर 2 वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस √5/4, और म्यू बराबर 2 वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस √5/3। अगर आपको कोई पूछे कि सर्कल के ऐसे कितने इक्वेशंस मिल सकते हैं, हाउ मेनी सच, ऐसे पीएनसी का एक क्वेश्चन बना सकता हूँ कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे जैसे लैम्बडा और म्यू आ गया, 4 वैल्यूज आ सकती है, मतलब लैम्बडा की 2 वैल्यू आ सकती है, म्यू की भी 4 वैल्यू आ सकती है, तो ऐसे कितने सर्कल्स मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने, हाउ मेनी सच सर्कल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच सर्कल्स आर पॉसिबल। अगर ऐसा मैंने लिखा तो यहाँ पे ऐसा सोचो कि हमें ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 5 तो ये तो फिक्स ही है, बस यहाँ पे लैम्बडा और म्यू की वैल्यू चेंज होगी। तो ऐसा सोचो कि मेरे पास 2 प्लेस है, ये 2 प्लेस को भरने के लिए, जैसे ये लैम्बडा वाली प्लेस हो गई और ये म्यू वाली प्लेस हो गई। लैम्बडा को भरने के कितने तरीके हैं, लैम्बडा वाली प्लेस भरने के लिए 2 तरीके हैं, और म्यू वाली प्लेस भरने के भी 2 तरीके हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए, लैम्बडा और म्यू को सेट करने के 4 तरीके, है ना। जैसे कि बस अब समझ लो कि लैम्बडा प्लस √5/4 दोनों पॉजिटिव लो, लैम्बडा पॉजिटिव लो, म्यू नेगेटिव लो, दूसरा तरीका, लैम्बडा नेगेटिव लो, म्यू नेगेटिव लो, तीसरा तरीका, और दोनों ही नेगेटिव लो, चौथा तरीका। तो टोटल कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे, 4, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन पीएनसी का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके।